हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ दिस द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट टू मेक द रेशियो 4:1। तो 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन लीटर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, टोटल 20 लीटर मिल्क है जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर रेशियो दैट इज़ 3:1, सॉरी 1। अब ये कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ मिल्क इज टू बी एडेड टू द मिक्सचर एज टू मेक, कितना मिल्क ऐड करें कि इसका रेशियो 4:1 हो जाए। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे आप? तो आप कैसे करोगे? ऑलरेडी 20 का 3/4 दैट मीन्स 15 लीटर तो मिल्क है और वाटर कितना है? 5 लीटर। ठीक है, तो वाटर कितना हुआ टोटल में से? 20 लीटर में से 15 गया तो वाटर हुआ 5 लीटर। ठीक है, अब इस मिल्क में हमने और ऐड करना है, और कितना ऐड करें कि रेशियो 4 बन जाए? 15 लीटर के अंदर मैं एक्सलेट करती हूँ, टोटल मेरे पास 5 है, रेशियो आना चाहिए 4। ठीक है, 4/1 तो करेंगे हम, क्या आ गया? ठीक है, तो 20 में से 15 माइनस किया तो ये आ गया 5 लीटर। 5 लीटर इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, इसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.01 0.2, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, 0.2 इंटू 0.2 0.04 प्लस 0.01 बाय में दिस मल्टीप्लाई विद दिस 0.01 प्लस 0.02। अब ऐड करोगे तो आएगा 0.05 बाय में 0.03। इसको मैं राइट कर सकती हूँ 5 बाय, आंसर इज 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the selling price of an article is 4/3 then 4/3 times its cost price then the profit percentage transaction। ये कह रहे हैं कि SP जो है किसी भी चीज़ का वो 4/3 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, अगर मैं लेट करती हूँ कि मेरा CP X है, अब SP लेट करेंगे। ठीक है, SP मेरा X है, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, वैसे डिपेंड करता है कि क्या लेट कर रहे हैं। जैसे कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/, तो कॉस्ट प्राइस लेट करोगे आप, कॉस्ट प्राइस X है तो SP क्या हुआ 4/3 हो X। देन प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट निकलता कैसे है? SP माइनस CP से। इज इक्वल टू X/3। सो X/3 प्रॉफिट हुआ, CP मेरा हुआ X मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये हो गया 100X/3 डिवाइड बाई X, तो 100/X/3 X बाय 1/X, X से X कैंसिल इज इक्वल टू 100/3। 100/3 मतलब मिक्स फ्रैक्शन में, लेकिन आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है। ये इसका आंसर है 33 1/3%। नेक्स्ट, A can do 1/4 of work in 10 days, B can do 40% of the work in 20 days and C can do 1/3 of the work in 13 days. Who can complete the whole work in minimum time? कम से कम टाइम में कौन वर्क कंप्लीट कर रहा है? क्वेश्चन है ये हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन ये है हमारे पास। A can do 1/4 of work in 10 days। ठीक है, A can do whole work, देखो एक काम का चौथा हिस्सा वो 10 दिन में कर रहा है, तो वो काम को कितने दिन में करेगा? वो करेगा 40 दिन में। सेम B कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो 20 दिन में वो 40% काम कर रहा है, तो कितने दिन में कंप्लीट काम करेगा? वो 50 दिनों में
बी कैन डू होल वर्क 20/40 इंटू 100 करके 50 दिन टोटल जो। सी कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज, कंप्लीट वर्क कितने में करेगा 13 इंटू 3 39 डेज। ठीक है, तो अब बताना है कम मिनिमम टाइम कौन ले रहा है। मिनिमम टाइम ले रहा है मेरा आंसर है इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट if a plus b ratio b plus c ratio c plus c ratio this and a plus b plus c is 14 then c is। क्वेश्चन है मेरे पास ये, ठीक है, और साथ में इसके गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 14, ये भी गिवन है। तो करेंगे कैसे, a प्लस बी को लेट करोगे 6 इंटू के एनी वेरिएबल, बी प्लस सी को लेट करोगे 7k, सी प्लस ए को लेट करोगे 8k, देन आप इनको ऐड कर दो। ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐड करेंगे। इनको ऐड किया तो ये आया मेरे पास इक्वल्स टू 21k, देन a प्लस बी प्लस इक्वल्स टू 14 गिवन है, आप पुट किया तो 28 इक्वल्स टू 21k। अब k की वैल्यू आ गई 4/3। अब हमें मेन टारगेट है फाइंड करना है c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो आप c की वैल्यू फाइंड करें तो आपको पता है कि a प्लस बी किसके इक्वल है, 6k के इक्वल है 6k, तो 6 इंटू के की वैल्यू 8 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी 14 है, तो इसमें a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 8 पुट करो प्लस c इंटू इक्वल टू 14, तो 14 माइनस 8 6, ये c की वैल्यू। क्वेश्चन है ए बी सी टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 इन अ बिजनेस, ए इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन बी एंड बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर देन सी। तो डिपेंड करता है कि अब देखो तीनों ने 50,000 टोटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ए इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन बी एंड बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर देन सी। तो आपको पहले तो ये देखना है कि तीनों में से सारा अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। ए ने बी से ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बी ने सी से ज़्यादा, लेकिन सी का तो कुछ मेंशन नहीं किया हो, तो ऑलमोस्ट सारा सी के ऊपर डिपेंड है। तो आप सी को लेट करोगे, सी को कोई अल्फ़ाबेट लेट करोगे, सी का हमें कुछ भी नहीं पता, सी को आप लेट करोगे एक्स। ठीक है, सी को एक्स लेट किया। अब बी ने इन्वेस्ट कितना किया, अपोजिट चलोगे क्वेश्चन में, बी ने 5,000 ज़्यादा किया सी से, मतलब एक्स प्लस 5,000, और देन ए ने कितना किया, बी से 5,000 ज़्यादा। तो पहले था देखो सी का एक्स था तो बी का एक्स प्लस 5,000 हुआ, क्योंकि बी ने सी से 5,000 ज़्यादा किया। अब बात आती ए की, तो ए ने बी से 4,000 ज़्यादा किया, तो बी का पहले था एक्स प्लस 5,000, उसमें 4,000 और ऐड करते तो हो गया एक्स प्लस 9,000। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, तीनों का जो एडिशन है वो 50,000 है, यानी कि एक्स प्लस 9,000 एक्स प्लस 5,000 प्लस एक्स इक्वल्स टू 50,000। अभी आपको इसको सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस है 3x, दिस 5 प्लस 9 14, सो 50 माइनस 14,000 दैट इज 36, डिवाइड करने पे एक्स की वैल्यू 12,000। ठीक है, यानी कि जो सी की वो इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तो आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस ए रिसीव्ड। अब जो प्रॉफिट था 35,000 का, उसमें से ए के पास कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, ठीक है, प्रॉफिट में से। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो हम इन तीनों का रेशियो फाइंड करेंगे कि हमें पता आना चाहिए कितने परसेंट में। तो एक्स प्लस 9,000 एक्स प्लस 5,000 एक्स का रेशियो, तो एक्स की वैल्यू 12,000 थी, तो 12 प्लस 9 21, 12 प्लस 5 17, और एक्स की वैल्यू थी 12, तो इनका जो रेशियो है वो 21 रेशियो 17 रेशियो 12 है। टोटल प्रॉफिट 35,000 है, उसमें से ए का हिस्सा कितना है, तो ए का जो हमें परसेंटेज पता लगा मतलब रेशियो में, तो हम 35 का 21/50, 50 क्यों इन तीनों का टोटल, तो ये आ गया 14,700 जो है ए का अमाउंट। नेक्स्ट, ए कार गोज 20 मीटर इन सेकेंड, इट्स स्पीड इन किलोमीटर। आपको स्पीड बतानी है, 20 मीटर डिस्टेंस है, सेकेंड टाइम हमारा 1 सेकेंड है, तो स्पीड बताओगे, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 20/1 इक्वल्स टू 20 मीटर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि किलोमीटर पर आवर में बतानी है आपको। किलोमीटर पर आवर में जब भी आपको स्पीड, अब तो मेरे पास आया था मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड में था ना मेरा टाइम और मीटर में था। जब भी हम किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको आंसर को डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। ठीक है,
तो स्मॉल से बिग 18/5, बिग से स्मॉल 5/18। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट, अब इंग्लिश स्टार्ट होगी। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंड टूडे। दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड टूडे। दे विल सेंड द invitation cards today. Next, choose the correct most appropriate alternative to fill the noise. Noise comes from dash the river, over the river, against the river, beside the river, across the river. That is across the river. Find out the correct indirect speech of the following sentence. He said, "Do you know German?" Indirect है he asked me if I know German. He asked me if I know German. Next, I find out the part of the sentence which has an error. If he is millionaire, he would help the Millennium Project in the future. That is A. Error. He is a millionaire. अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इज़, बट यहाँ पे सारा जो बात है वो फ्यूचर की है, तो एंड ही वुड हेल्प द मिलियनियर प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर, तो इसमें यूज़ होगा हमारा वर इज़ की जगह। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मीनिंग क्या है अभी? एब्सर्ड का मीनिंग है एब्सर्ड का मीनिंग है मेरे पास वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल, कोई बात में मतलब कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका एंटोनियम क्या होगा? सेन। सेन क्या मतलब? लॉजिकल थिंग, सेंसिबल थिंग। ठीक है, नेक्स्ट, pick out the synonym of the underlined word in the following. Underlined word which is the cell phone industry has unshared new face of communication. In that unshared is the word we have to tell the synonym. Unshared means cause to mark or start something new, किसी चीज़ को, किसी नई चीज़ को स्टार्ट करना, और synonym है इसका heralded, which means to announce the signal something is approaching, कुछ नया चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है Link the blanks with the appropriate option given below. If you dash no confidence in self, you are twice defeated in life. If you have no confidence in self, you are twice defeated in life. Choose the alternate which best express the meaning of underlying item. He had to confess his crime because he was caught red-handed. इसमें अंडरलाइन है caught red-handed means to discover someone while they are doing something bad or illegal. कोच रेड हैंडल मतलब रंगे हाथों से पकड़ना, मतलब जब कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको हम पकड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्टली स्पेल वर्ड। दैट इज मैनिपुलेशन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है MANIPULATION। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। मैनी बेगर्स सेट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल अलोंग द वॉल। अलोंग नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग है? विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होता है? हमेशा कोई भी चीज़ लाइन पूरी हो जाती है उसके बाद लगाया जाता है उसको पूर्णता देने के लिए, तो वो है हमारा बी ऑप्शन। आप विश्वास के योग्य नहीं है वाक्य के रेखांकित अंश के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द विश्वसनीय है। विश्वास के योग्य नहीं है, विश्वसनीय नहीं है आप। नेक्स्ट है मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है। आत्मजा मीन्स मेरी आत्मजा विदेश में रहती है, मतलब इसका पर्यायवाची है बेटी। बेटी का पर्यायवाची आत्मजा का बेटी। ठीक है, नेक्स्ट है चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का उपयुक्त है, आय से अधिक खर्च करना। नेक्स्ट है परमार शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस अर्थ है। परम प्लस परमार्थ इज इक्वल टू परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। अब तत्सम शब्द ध्रुव का है, वक का है, बगुला, मूल्य का है, मोल, दीप का है, दिया।
ऊंची दुकान, फीका पकवान, लोकोक्ति शब्द केवल बाह्य दर्शन, बाहरा दर्शन मतलब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, वो है कर्मनिष्ठ की। शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है, अमर मध्य, अमर मध्य। दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है, भूखे को रोटी चाहिए। हाउ मेनी विलेजेस अप्रोक्सीमेटली कवर करंटली अंडर स्कीम महाराणा गांव जगमन गांव इन हरियाणा। अंडर 2022 5569 villages हरियाणा was covered under the मिहारा गांव जगमग गांव एंड 2019 में 3600 विलेज थे और ये लॉन्च हुई थी स्कीम वो 1 जुलाई 2015 को हुई थी। तो एग्जैक्ट आंसर तो एट प्रेजेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा ऑनलाइन। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स बोथ 1 to 8 इज सिचुएटेड इन राय सोनीपत, इट इज एफिलेटेड टू CBSE। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एप्रोप्रिएट परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा इज 65%। बंसवाल कला फेमस फॉर गिविंग स्पोर्ट्समैन टू हरियाणा एंड टू द इंडिया सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, दैट इज सोनीपत। बंसवाल कला इन सोनीपत में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फॉर इंडियन वुमन हॉकी प्लेयर्स, दैट इज शाहबाद। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Masani barrage is in Rewani district, Kaushalya dam is in Pinjore, which of the above statement is correct, both 1 and 2 correct. Which of the following is not a dance of Haryana, that is Korea. In which year Haryana was made as fledged state, that is 1966. How many Vidhan Sabha constitutions are there in Haryana? 90. Who amongst the following former UPSC members was an IAS officer Haryana cadre, that is, ये ऑल्सो आपको एट प्रेजेंट क्वेश्चन चेंज होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैनल नेटवर्क सिस्टम ऑफ हरियाणा, दैट इज द इंडस सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर्स बॉर्डर बोथ विद पंजाब एंड राजस्थान, वो है हिसार। द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा इज ब्लैक बक। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हरियाणा ट्रेडिशनल ड्रेस, इज चोरनो। दामन, पगड़ी, चंदर ये तीनों हैं लेकिन चोरनो नहीं है। वेयर इज ए बीर शिखर गर्ग wild life sanctuary located, Panchkula. What is the one-time cash amount given to the Kirti Chakra awardee, that is 1 crore 1. Where is Chinkara breeding center located, Cairo, Bhiwani. Where is the Indian Institute of Management located in Haryana, that is Rohtak. Next are two most important monuments of the state, the Lat and the Humayun Mosque are located at which place, that is Fatehpur. Identify the place where Guru Gobind Singh stayed for 52 days after the battle with Hill Kings, Gurdwara Kapal Mochan. The third battle of Panipat took place between Ahmad Shah Abdali and Marathas, that was third battle. Next है, which day of every month is celebrated तिथि पूजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन, third Tuesday. As per the India Environment Report 2022, what is the rank of Haryana state achieving its sustainable development goals, is third. इनको आपने देखना है और इसके अकॉर्डिंग करेक्ट बतानी है स्टेटमेंट। ए वुमेन ऑफ एज 21 ईयर एंड अबव आर एलिजिबल फॉर व्हाट, विडो पेंशन स्कीम है स्टेट स्कीम है ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा। इट कैरीज अलाउंस ऑफ 1800 पर मंथ, ओनली 2। यहाँ पे तो कोई कंडीशन हुई ना अप्लाई की हुई है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GSDP ऑफ हरियाणा इज मोर देन द कर्नाटका, GSDP ऑफ महाराष्ट्र इज मोर देन ऑफ हरियाणा, ओनली 2। GSDP ऑफ महाराष्ट्र इज मोर देन ऑफ हरियाणा है, लेकिन हरियाणा की कर्नाटका से ज़्यादा नहीं है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन 2023 के पेपर के।